आज छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी महाराजा अग्रसेन की जयंती पर शुभ अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली गई है। बड़ी धूमधाम से मनाई गई है जयंती। हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। यह ऐसा है, ये अग्रसेन जयंती ये अग्रसेन जी के बारे में मनाई जाती है। और महाराजा अग्रसेन क्षत्रिय वंश के सूर्यवंशी बल्लभ जी के पुत्र थे। उसके बाद में इन्होंने शंकर जी की तपस्या किया। इन्होंने पहले 15 साल की उम्र में सब लिख पढ़ लिया, सब राजनीतिक जान गए गुरुकुल से जाकर के। जब लौट के आए, जब इनकी उम्र हो गई तो ये गए एक विवाह, अब इनका विवाह था स्वयंवर में गए एक राजा के यहाँ। और नाग वंश के राजा थे, उनकी पुत्री थी माधवी, उसके लिए ये स्वयंवर में गए। और मजे की बात, उस स्वयंवर में इंद्र भी आए थे, क्योंकि माधवी बहुत सुंदर थी। इंद्र चाहते थे माधवी मुझे मिल जाए, मगर कुछ प्रभु की कृपा, माधवी ने इंद्र को माला न पहना करके महाराजा अग्रसेन को पहना दी। उससे इंद्र बल्कि बहुत चिढ़ गए, और इतना चढ़ गए कि इनकी जो राजधानी थी प्रतापपुर, उसके अंदर उन्होंने जल वर्षा बंद कर दी।
जल वर्षा ही नहीं हुई। नतीजा ये हुआ, लोग त्राय त्राय करने लगे, क्यों पानी नहीं बरस रहा था। बहुत स्थिति खराब हो गई। तब इन्होंने अपने बनारस में, काशी में जाके शंकर जी की तपस्या की। शंकर जी की तपस्या, शंकर जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा देखिए आप लक्ष्मी जी का आह्वान करिए। इन्होंने फिर लक्ष्मी जी का आह्वान किया, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, वो आ गई। बोले नहीं कोई बात नहीं है, आपको पानी बरसेगा और आप ऐसा करें कि आप वैश्य समाज से जुड़ जाइए, आपको जरूरत है वैश्य समाज की। तो इन्होंने क्षत्रिय छोड़ करके ये वैश्य बन गए। और इन्होंने, और लक्ष्मी जी ने ये भी कहा इनसे कि यदि आप आ जाएंगे मेरी वैश्यों पर पूरी कृपा बनी रहेगी। यही कारण है लक्ष्मी जी की वैश्यों पर कृपा बनी रहती है और किसी पर कोई इतनी नहीं होती, ये उसी का फल है। नतीजा ये है अग्रसेन जी महाराज वैश्यों के जनक बन गए। तभी से हम लोगों के प्रथम जनक हैं। अग्रवाह वंश इन्होंने तैयार किया, अग्रवाह शहर बसाया और यहाँ तक कि उसमें इतनी ख्याति मिली कि एक तो वहां पर इन्होंने पहले यज्ञों में बलि होती थी पशुओं की, इन्होंने बलि बंद करवा दी, कहीं कोई बलि नहीं होगी, बलि बंद कराई। उसके बाद अग्रवाह में लोग आने लगे नए नए, तो इन्होंने कहा वो कैसे बसे। इन्होंने अपने पूरे समाज में ये रीत की कि जो भी नया आएगा उसको 1 ईंट और 1 रुपया हर आदमी देगा, जिससे उसका मकान भी बन जाए और उसका व्यापार भी चल जाए। इस तरह से उन्होंने वहां लोगों को बसाया और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर धर्म राज्य स्थापित किया। उसके बाद इनको एक दिन सपना आया कि अब बहुत हो गया है और अब आप लक्ष्मी जी जिनकी कुल देवी बन गई कि अब आप यहाँ से प्रस्थान करें, आपका समय पूरा हो गया। 108 वर्ष की उम्र में इन्होंने फिर अपना राज्य छोड़ दिया, अपने बड़े बेटे के जुम्मे करके ये तपस्या पे अपनी माधवी के साथ चले गए और वहां तपस्या के दौरान ही इनका देहावसान हो गया। और तब से हम लोग अग्रसेन के वंशज हैं और महाराज अग्रसेन राम के वंशज थे। महाराज राम के जो कुश पुत्र थे उनकी 34वीं पीढ़ी है महाराजा अग्रसेन। और इस तरह से हम लोग तब से अग्रवाल कहलाने लगे और इनके 18 बेटे थे, उन्हीं के नाम पर 18 गोत्र बने हमारे यहाँ और उन्हीं गोत्रों के सहारे अग्रवाल समाज आगे बढ़ रहा है। और अग्रवाल समाज की एक सबसे खास बात आप सभी लोग जानते हैं, जितना धर्म कर्म में अग्रवाल आगे है इतना मेरे ख्याल से कोई भी नहीं हो। जो भी जितने भी धर्म कार्य होते हैं अग्रवाल बढ़ चढ़ के काम करता है और दान भी सबसे ज्यादा, भामाशाह वो भी अग्रवाल थे। जो जितना भी काम हुआ है वो सब अग्रवालों ने ही किया है, ये प्रयास रहता है, ये उनके नेचर में है और ये अग्रसेन महाराज की प्रेरणा थी और उनका आशीर्वाद। अब हम एक सवाल आपसे लेते हैं कि आज आप लोगों ने धूमधाम से बहुत मनाया है, क्योंकि मॉडर्न एज चल रही है, जमाना बदल रहा है, तो इसके थ्रू क्या आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? मैसेज देखिए, सबसे बड़ी बात जो अग्रसेन महाराज का सपना था कि कहीं पर भी ये कोई वध और खास तौर से पशु की बलि ये नहीं होनी चाहिए, जो शायद संभवतः अभी भी नहीं रुकी है। ये हो ही रहा, गाय भी कट रही है, भैंस भी कट रही है और भी जानवर कट रहे हैं, इसके वो सख्त विरोधी और उनके राज्य में ये कुछ नहीं था। भाईचारा उनका दूसरा काम था। इतना उलझने हुई उसके बावजूद भी वो अपने पूरे परिवार को साथ लेके चलते थे और ये अग्रवाल वंश की एक पहचान है। आप अधिकतर अग्रवाल वंशों में देखेंगे ज्वाइंट फैमिली रहती है, जल्दी से बढ़ते नहीं है, पूरा परिवार को पालना जानते हैं, पहचानते हैं। तो क्या अग्रवाल समाज की कुल देवी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी? हाँ, तो और इसीलिए उनकी कृपा रहती, जितनी कृपा उसमें अग्रवालों पर है आप गौर कर लीजिए, कहीं नहीं होगी। अग्रवाल समाज के पथ प्रदर्शक महाराजा अग्रसेन जी की आज 5149वीं जयंती है। आज से 5149 वर्ष पूर्व महाराजा अग्रसेन जी का जन्म हुआ था, महाराजा वल्लभ सेन जी के घर में, हरियाणा क्षेत्र के अग्रोहा धाम में।
और उन्होंने एक ईंट एक सिद्धांत, एक ईंट एक रुपए का सिद्धांत बनाया था और सबके लिए बनाया था। पशु बलि उन्होंने बंद की थी और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी के हम लोग वंशज हैं। कुश ने आसाम प्रदेश बनाया था, जो आपको जानकारी देंगे हम। इसके अलावा अग्रवालों को सांप नहीं काटता, सबसे बड़ी बात, नागवंश अग्रवालों का ननिहाल माना जाता है, इसलिए अग्रवालों में सांप जल्दी से नहीं काटता।